ओके, तो ज्ञान बाँचने आए हैं, इसके लिए बाँटना शब्द नहीं होता, बाँचना एक शब्द होता है। इधर नॉर्थ इंडिया वालों को पता होगा। बाँचना, ज्ञान बाँच रहे हैं आज। ठीक है, सवाल है तीसरा। पिछले वाले जो वीडियो था उसके अंदर में किसी ने तीसरा सवाल पढ़ा था, तो बोला था कि भाई ये तीसरा सवाल, ये इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए कि भाई इज़ डूइंग समथिंग व्हिच मेक्स अस हैप्पी शुड बी मोर प्रायोरिटाइज्ड देन डूइंग समथिंग व्हिच वोंट मेक अस हैप्पी बट विल ब्रिंग अस अ सिक्योर्ड फ्यूचर। कि भाई जो चीज़, क्या चीज़, क्या मतलब कि क्या क्या करना है। सवाल पहला तो यही कि इज़ डूइंग समथिंग विच मेक्स अस हैप्पी। तो इस सेंटेंस को ज़रा सोच सुनिए, रुकिए। कि कोई चीज़ जो आपको खुश करती है, वो केवल और केवल इतना बता रही है आपको कि वो आपको खुश करती है, ना तो इससे ज़्यादा कुछ बता रही है, ना तो इससे कम कुछ बता रही है, ना तो ये बता रही है कि ये फॉलो चा, करना चाहिए। तो वाली बात है, अलग ही है। क्योंकि फिर चाहिए का शब्द का, जैसे ही तुम कहते हो ना कि ये करना चाहिए, यू आर सीकिंग अप्रूवल। सर क्या करूं, क्या करना चाहिए, सर क्या लगता है, क्या कर रहे हो? यू आर मियरली सीकिंग अप्रूवल। तुम्हारा रास्ता अलग है। वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, उसने अपने रूल बनाए हुए होंगे और वो इसके हिसाब से तुम्हें दे देगा। तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है अलग। तुम उस बंदे का क्लाइमेक्स अपनी लाइफ के अंदर में बांट करके कुछ निकालने की कोशिश करोगे, गुड़ गोबर हो जाएगा सब कुछ। तो पहली बात तो ये कि क्या करना चाहिए वाला सवाल का आंसर है ही नहीं कि ये करें कि वो करें, हमें बता दो बस ना। वो काम जब वो, मैं तुम्हें तुम्हारे गोल से पहुंचने से नहीं रोकूंगा। और द मोमेंट मैंने कह दिया या किसी ने भी कह दिया कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, जब भाई जब वो काम करता ही नहीं है किसी के बोलने से, तो क्यों बोला जाए, क्यों इसको किया जाए? तो पहले तो ये क्वेश्चन पूछना ही बंद करना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। तुम चीज़ों से सवाल करो, सवाल करने से उस चीज़ को समझो, उसको कोर लेवल पे समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद एक व्यक्ति एक्स चीज़ चुनेगा और वही पाएगा जो वो पाना चाहता है, और कोई और व्यक्ति भी होगा जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट वाई चीज़ चुनेगा और वही पाएगा जो वो पाना चाहता था। लेकिन द मोमेंट मैंने कह दिया कि एक्स चुनो, तो वो व्यक्ति जिसको वाई चुन करके वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था, वो रास्ता बंद हो गया। आधे लोगों को मैंने मार दिया। तो कभी भी मैं तो नहीं कहने वाला हूं कि ऐसा करो, और कह भी रहा हूं तो वो गलत है। तो इज डूइंग समथिंग विच मेक्स अस हैप्पी, तो वो चीज़, जो चीज़ तुम्हें करके मज़ा आ रहा है, खुशी मिल रही है, वो केवल और केवल तुम्हें खुशी दे रही है। इसका ऑपोजिट से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लोग अक्सर ज्ञान बाँचने के समय ये बात बोलते हैं कि भई अगर कोई काम करते वक़्त तुम्हें अड़चनें आ रही हैं, कोई तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम्हें रोनियाँ रोक रही है, तो समझ लेना कि तुम अच्छा काम कर। कौन बोला बे? ज़बरदस्ती, फालतू में रूल बना रहे हो। मतलब ऊपर वाले ने बैठ कर के ये रूल बनाया कि इस बंदे की ज़िंदगी में प्रॉब्लम डालो, और जब तक ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, मतलब कि बना प्रॉब्लम के तुम वो नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों भाई, क्यों है ऐसा? क्यों रूल बना रखे हैं? हाँ, मतलब ठीक है, मतलब तुम्हें देखने को मिलेगा, तुम, और वो तो दोनों केसेस के अंदर में है ना। तुम्हें क्या लग रहा है कि जो लोग, जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है, भाई प्रॉब्लम तो उसको भी आ रही है जो बैंक लूटने जा रहा है। कौन सी गाड़ी करे, कौन से दरवाजे से एंट्री ले, कहाँ से घुसे, क्या करे, प्रॉब्लम तो उसको भी आ रही है। तो सही रास्ता, सही काम कर रहा होगा वो तो। अबे काहे को रूल बना रहे हो बे? कोई रूल नहीं एग्जिस्ट करता है कि हार्ड वर्क करते में परेशानी आए तो सही डायरेक्शन में जा रहे हो, हैं? और तुम कोई, अगर तुम्हारे परेशानी नहीं आ रही है तो तुम ज़रूर सोच लेना तुम किसी गलत रास्ते पे। अबे कौन बना रहा है बैठ बैठ के रूल? किसी ने रूल बनाया? कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अपने आप को बस ये डायलॉग बाजी करने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए मस्त चीज़ है। तो दोबारा से वापस आता है कि इज समथिंग, इज डूइंग समथिंग विच मेक्स अस हैप्पी, जो हमें खुश कर रही है, वो चीज़ केवल और केवल इतना बता रही है कि वो चीज़ से हमें खुशी मिलती है। वो सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, वो भाड़ में जाए। कोई राजा का बेटा है, करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, वीडियो गेम खेलने में उसे मज़ा आता है, वीडियो गेम खेल रहा है। अब पैसा तो उसे नहीं कमाना है, उसको जो वो मज़ा आता है वो काम करने में वो कर रहा है। अब उसके लिए तो केवल मज़ा प्रायोरिटी है, वो मज़ा ले रहा है, कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं।
लेकिन यहाँ पर दुनिया में सारी जगह जो बातें घूमती हैं वो है अंडरडॉग, सपने दिखाना। खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। केवल मिलकर के समझने की कोशिश कर सकते हैं। और ये बोलना कि रूल नहीं होता है, रूल नहीं होता है, चिल्ला चिल्ला करके बोल बोल करके तुमने अगर ये रूल बना दिया कि रूल नहीं होता है, तो तुम भी उसी उसी कैटेगरी के टट्टू बन जाओगे कि भाई रूल बना दिया तुमने ये रूल बना दिया कि रूल नहीं होना चाहिए। कोई रूल नहीं होता है कि अंदर में ये भी आता है कि रूल बना करके काम चलता है, चलाओ, क्योंकि कोई रूल है ही नहीं। तो उसके अंदर में ये भी आएगा कि रूल बना करके काम चलता है तो चला लो। आई डोंट नो कि ये कितने लोगों को चमका होगा। तो क्या करें, उसको प्रायोरिटाइज करें जो कि हमें वो जो कि उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें जो कि हमें खुश नहीं करता है, ताकि हमें एक सिक्योर्ड फ्यूचर मिले। तो भैया तुम अपनी लिस्ट देखो। देखो भैया ऐसा है कि हर व्यक्ति की अपनी लिस्ट है, हर व्यक्ति की प्रायोरिटी की लिस्ट है। जब उस प्रायोरिटी, ध्यान से सुनना, ये वीडियो का क्रक्स है, हर व्यक्ति की अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट है। तुम उसको एग्री करो कि ना करो, वो है लिस्ट, वो एग्जिस्ट करती है। उस लिस्ट में जो नंबर 1 पे है, तुम अपनी जान लगाओगे उसकी तरफ जाने के लिए। तो अगर उस लिस्ट के अंदर में नीट को निकालना या कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना या बड़ी गाड़ी खरीदना या पैसा कमाना या दुनिया की मदद करना या प्रधानमंत्री बनना या कुछ भी जो उसकी पहले नंबर पे है, उसके लिए तुम हर सक्षम प्रयास करोगे उस तक पहुंचने के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको नंबर 1 पे रखो मत रखो, आए ना आए, हम तो बस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है। तो क्या होता है कि जब उस लिस्ट में कोई चीज़ नंबर 1 पे आ जाती है, तो आप अपने साम दाम दंड भेद जो मर्जी लगा करके, भाई जो वेंदा बैंक लूट रहा है या जो चेन स्नैचिंग कर रहा है, उसे मालूम है कि भैया मेरे को कुछ भी करके मुझे पैसा कमाना है, मेरे को ये काम करना है अब। और वो व्यक्ति हमारे भारत के सिस्टम के लेवल पर इतना, उसको ये बात मालूम है कि भैया कॉन्सिक्वेंसेस शायद कम है अगर मैंने किसी व्यक्ति की चेन खींची या बैंक लूटा। तो अगर मैं ज़्यादा ज़्यादा मेरे साथ बुरा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा, जेल में बंद कर देंगे, कम से कम खाना तो मिलेगा। लेकिन अगर कामयाब हुआ तो भाई साहब बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी, थोड़ा सा पैसा वैसा दे देंगे पुलिस वालों को, काम चल जाएगा। उसने सब कैलकुलेशन की हुई है, उसके लिए वो नंबर 1 पे आ गया था कि भैया घर पे 1 रुपया नहीं है, पैसा लेने वाले हैं, पैसा उधार इतना लिया हुआ है कि पता है कि कल को जो है लोग आकर के गोली मार देंगे, तो उससे अच्छा है कि एक डकैती ही ट्राई कर लेते हैं बैंक में। तो करता है, उसको ट्राई करता है, उसकी वो लिस्ट पे नंबर 1 पे आ गया। तो हर एक व्यक्ति की, अब वो समाज में धर्म के नाते से, मोरालिटी के नाते से, समझदारी के नाते से हमने रूल बना दिए हैं। और वो रूल लेकर के हम सामने वाले के शर्ट पे या चेपी लगा लगा करके सामने वाले को बोलते हैं, रूल बना बना के, कि वो है नहीं, वो रूल है असल में। तो क्वेश्चन से पता चल रहा है कि भैया जो चीज़ हमें हैप्पी कर रही है वो केवल हैप्पी कर रही है, उसका ऊपर नीचे नहीं, उसका नीचे कुछ नहीं। वो केवल ये बता रही है कि ये चीज़ करने में तुम्हें मजा आता है, बस इतना बता रहा है वो। और अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ तुम्हें चाहिए और उसके अंदर में तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो फिर वो, ऐसा कोई रूल तो था नहीं कि तुमने मांगा कि मैं जो है दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। अब तुमने जो चीज़ मांगी है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, तो उसमें चलने के लिए तुम्हें बहुत सारे, भाई डेली के हिसाब से तुम्हें 2 घंटे सोने को मिलेगा, खाने का होश नहीं होगा, तुम्हें दिल की बीमारियां हो जाएंगी, तुम्हें ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो वो व्यक्ति जिसके लिए अपनी हेल्थ नंबर 1 पे है, वो तुम्हें देख करके हंसेगा। बेचारा आदमी बताओ पैसे के पीछे भाग रहा है और दुनिया में सबसे नंबर 1 तो हेल्थ। अबे वो उसने अपने लिए रूल बना रखा है। वो उस बंदे ने बोला भैया पैसा मिले चाहे 10,000 रुपया महीना, अपने को नहीं चाहिए टेंशन। अपन धरती पे आए हैं, खूब यहाँ पर शाम को पियेंगे अपने दोस्तों के साथ दारू, खूब मस्ती मजाक करेंगे, ये हमारी जीवन का लक्ष्य है। और भाड़ में जाए दुनिया, हमारा हेल्थ बढ़िया है, बढ़िया रहना चाहिए, दारू भी नहीं पियेंगे, हेल्थ बढ़िया रहना चाहिए, जिम ज्वाइन करेंगे उस पैसे से। उस व्यक्ति ने अपनी हायरार्की में जो सबसे नंबर 1 पे चीज़ है वो कर रहा है फॉलो। वो व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है उसको देख करके हंस रहा हो। अब प्रॉब्लम तब आती है कि जब व्यक्ति पहले तो कर लेता है कि भाई पहले तो उसका गोल होता है पैसा कमाना,
उसके लिए जो संभव प्रयास करता है, अपनी तबीयत ख़राब करके, अपनी हालत ख़राब करके, अपना हार्ड वर्क करके, अपनी खुशी मार के, अपने दोस्तों से अलग होके, अपने परिवार वालों से लड़ के, अपनी संपत्ति, अपनी जो उसने धरोहर कमाई थी, दोस्ती की संपदा कमाई थी, सब कुछ लुटा करके उसने अपनी जो नंबर 1 पे अपनी हायरार्की, अपनी लिस्ट में जो नंबर 1 चीज़ थी कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है, वो कमा लिया। तो वही तो तुमने माँगा था ना बे। अब तुम माँग रहे हो कि भई दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो बनना है मुझे, लेकिन मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता, रूल तो है नहीं कोई। तुम अगर है वो करो, दृढ़ निश्चय करो कि भैया मैं उस ही चीज़ से सबसे ज़्यादा पैसा कमा के दिखाऊंगा जिस चीज़ में मुझे मज़ा आ रहा, मुझे वीडियो गेम में मज़ा आ रहा। अब देख मैं वीडियो गेम से कैसे दुनिया का सबसे नंबर 1 आदमी बनता हूँ। कौन बोला? रूल ने तो है नहीं कोई, तो जाओ करो। प्रॉब्लम तब आएगी जब वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि तुमने धंधा ऐसा पकड़ लिया है कि जहाँ तुम्हारा मन लगता नहीं है, लेकिन वहाँ पे तुम्हें शॉर्ट टर्म दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। तो वो तुम्हारे नंबर 1 पे था ना, कि तुमने अभी शॉर्ट टर्म में तो पकड़ ली जॉब 50,000 रुपये वाली, कि भाई क्यों? क्योंकि तुम्हें अगले महीने की ईएमआई भरनी थी। तुमने खरीद रखी थी वो बाइक, तुमने खरीद लिया था, तुमने रेंट पे ले लिया था 50,000 15,000 रुपये वाला फ्लैट। अब तुम्हें दिख रहा भैया गर्दन पे छुरी लटक रही है, तो तुम वो 50,000 वाली भी जॉब करोगे फिर कहाँ से? फिर तो तुम्हारी जो प्रायोरिटी थी उस पे नंबर 1 पे क्या आ गया? अगर तुम्हें वाकई में तुम्हारी प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे क्या था, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना था, तो तुम कुछ भी नहीं, तुमको सड़क पे रहना पड़ता तुम सड़क पे रहते, तुमको भीख मांगनी पड़ती तुम भीख मांगते, तुमको कहीं भी सरकारी अस्पताल में जाकर के दिखाना पड़ता तुम वहां दिखाते, तुम चाहे जितनी बड़ी बुरी मुफलिसी में रहना पड़ता तुम रहते। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें? तो पॉइंट नंबर 1 कि भाई जो चीज़ करने में तुम्हें मज़ा आता है वो केवल एक ही चीज़ बताती है कि तुम्हें वो चीज़ करने में मज़ा आता है, और उस चीज़ से तुम अगर अमीर बनना चाहते हो या उस चीज़ में ही कामयाब होना चाहते हो तो कोई दो राय वाली बात तो है नहीं। तो तुमने जो लिस्ट बनाई है, चाहते ना चाहते, maybe you are aware of that list, maybe you are not aware of that list, but if you are just going to look a little bit deeper you will find that there is a list. Interestingly enough, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वेरिएबिलिटी आ सकती है वो ये कि तुम उस लिस्ट को ऊपर नीचे करते रहते हो वक्त के मुताबिक, कि तुम्हें जैसे ही पता चला कि कल को तुम्हारे 15 दोस्त जो हैं घूमने के लिए जा रहे हैं ऋषिकेश, तो तुमने फटाफट से ट्रांजिएंटली वो नंबर 1 से पायदान से उतार करके अपने अमीर बनने के सपने को तुमने ट्रांजिएंटली वहाँ पे नंबर 1 पे डाल दिया कि मुझे जो है अपने दोस्तों के साथ मज़े मारने हैं। वो जैसे ही नंबर 1 पे गया तुम तुरंत भाग जाओगे अपना बैग करके ऋषिकेश। तुम चले भी गए, लेकिन जैसे ही तुम ऋषिकेश से वापस आओगे तुम अपनी लिस्ट देखोगे तो यार मैंने क्यों डाल दिया था उसे। तुमने नंबर 1 पे डाला था इसलिए तुम गए। एक ऐसा लौंडा भी था जिसने अपनी लिस्ट नहीं बदली थी, उसकी लिस्ट में हमेशा से यही था कि जो वो करना चाहता है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम क्यों ना ले लो, जब ईज़ी वाला ले लेते हैं जो चीज़ तुम्हारी समझ में आएगी। उसका बदला नहीं, उसका बदला नहीं, इसलिए वो चाह करके भी किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं जा सका, किसी की शादी में नहीं जा सका, किसी दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा सका, किसी मूवी देखने नहीं जा सका। ऐसा नहीं है कि उसकी सेकंड या थर्ड लेवल पे उसे नहीं जाना था, लेकिन पहले लेवल पे नीट पड़ा हुआ था और उसे वो चाहिए, वो कुछ भी करना पड़े उसको, उसके लिए वो चाहिए उसको 1 नंबर पे। और जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर जो 2-3 नंबर पे जो चीज़ें हैं वो तुम्हें उतनी तकलीफ़ भी नहीं देंगी। वही वाली बात कि अगर तुम्हें मालूम है कि भैया ये बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है और इस बच्चे को बचाना है, तो तुम उस बच्चे को गोदी में लेकर के तुम क्या कर जाओगे तुम्हें भी नहीं मालूम। तुमको मालूम है कि इंसान जो है वो क्या कर जाता है बच्चे को बचाने के लिए जब उसे पता चलता है कि कोई तकलीफ़ में है। हाँ, तो यही है दोस्त कि असल में तुम्हें लग रहा है कि वो जो चीज़ तुम्हें अनहैप्पी बना रही है, तो तुम फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फँसे हुए हो, क्योंकि ट्रांज़िएंटली तुमने जो सुख है उसको नंबर 1 पे रख दिया है। लेकिन इस सारे डिस्कशन में एक बात ही निकल कर के आती कि भैया नंबर 1 की पोज़ीशन अकेली है। वहाँ पर अगर तुमने डाल दिया कि नीट निकालना है तो फिर बाकी चीज़ें नीचे की तरफ हैं। दुःख, दर्द, पैसा, गाड़ी, खाना-पीना, खेलना, भैया उसके लिए तुम्हें जो करना पड़ेगा तुम करोगे और उसको पहली वाली चीज़ को तुम हासिल कर पाओगे अगर वो नंबर 1 पे हमेशा तुम उसको
रख पाए तो रखना चाहिए, कैसे रखते हैं, कि नीचे की के नीचे क्या करना चाहिए, वो सब कुछ किसी का आंसर नहीं है। और किसी के पास आंसर है भी तो वो तुम्हें पागल, मतलब तुम उसको तुम कॉपी पेस्ट तो कर नहीं पाओगे ना। तुमको कोई अगर बता भी दे कि क्या, असल में सबको वही चाहिए, सबको वो। गुरुदेव ये मत सिखाओ कि हमें कि क्या, कि मोटा व्यक्ति क्यों होता है, किस वजह से होता है। हमें तो बता दो कि क्या करना होता है कि पतले हो जाए। और वो व्यक्ति जिसको वाकई में पता चल जाए कि भैया मोटा व्यक्ति इसलिए होता है, सब माइंड का दोष है। ऑल प्रॉब्लम्स आर माइंड प्रॉब्लम्स। जितनी भी प्रॉब्लम तुम्हारे पास है ना, वो माइंड प्रॉब्लम्स हैं। और उसके ऊपर जीतना बड़ा ही मतलब खतरनाक चीज़ हो जाएगी वहाँ पे। मतलब कि तुम ये समझ लो कि दर्द, आई एम नॉट श्योर कि क्या था, कि एक मॉन्क ने अपने ऊपर तेल डालकर अपने ऊपर आग लगा ली थी और वो व्यक्ति हिला भी नहीं था। वो ऐसे साधना के, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क ही था वो कोई। मेरे को याद नहीं आ रहा है कि किस केस के अंदर में ये चीज़ हुई थी। और वो वीडियोस तक यूट्यूब, वो इमेजेस तक आपको गूगल पे मिल जाएंगी। बर्निंग मॉन्क लिखेंगे तो सोचिए कि किस लेवल का, जिस लेवल पर उसने, उसका जो नंबर वन पे जो चीज़ थी वो किस लेवल पर थी, कि उसको फिजिकल पेन तक हिला नहीं पाया। फिजिकल पेन हो रहा है, हो रहा है, होने दो। वो व्यक्ति साधना की मुद्रा में बैठा, अपने आप को आग लगाई और साधना की मुद्रा में ही बैठा रहा। तो अब जैसे ही हम अपने जो कैसे होगा, क्यों होगा, पता नहीं। लेकिन आप अगर अपने नंबर वन पे रखेंगे उस चीज़ को, तो फिर ये इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान ही नहीं जाएगा। आप ये सवाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है भैया जो होता रहे होता रहे। आप बैठ कर के यार, मतलब आपको कुछ करना नहीं, कुछ काम धंधा नहीं है, ट्यूशन आप पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब जैसे ही बारिश होगी, आप तुरंत पेड़ का किनारा लेकर के उसके नीचे खड़े हो जाएंगे, गाली देंगे कि यार ये बारिश क्यों हो रही है, फला ठिकाना ये वो। और अगर आपको दृढ़ निश्चय है कि भैया आज तो पहुंचना ही है, आज है नीट का एग्ज़ाम, मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, आपको आपके ओले गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप जो भागेंगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ, कि आपको वो जो मार पड़ी है, जो आपके ऊपर ओले पड़े हैं, जो आपको सूज गए हो आप अलग अलग जगहों पर, आपको वो चीज़ दर्द तक नहीं देगी। इतना दर्द होगा, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होगा, लेकिन आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दो चीज़ होती है, एक दर्द है, और दर्द है और दुख है। तो ओले जो पड़े उससे दर्द होगा, लेकिन उससे दुख नहीं होगा। मालूम है कि भैया और चीज़ें भी ज़रूरी हैं, वो काम पे ध्यान दो, इस पे चीज़ पे ध्यान लगाने लगे तो फिर जो चीज़ करनी है वो चीज़ छूटेगी। और वो चीज़ है तुम्हारी नंबर वन पे। और अगर वो नंबर वन पे है तो बाकी चीज़ें कहीं भाड़ में, मेरे को अपने नंबर वन की चीज़ चाहिए। वैसे तो एग्जाम्पल्स या मेटाफर्स या एनालॉजीज अपने आप में कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा वीक कर देती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति, मतलब कि केवल जिस व्यक्ति का क्वेश्चन है, शायद मैं उसी व्यक्ति को अपने दिमाग में रख कर के आंसर दे रहा हूँ, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स का सहारा ले रहा हूँ। वरना एग्जाम्पल किसी भी कॉन्सेप्ट को, उसके आइडिया को क्षीण करते हैं, उसकी वैल्यू को थोड़ा डिमिनिश करते हैं। आई एम नॉट अ बिलीवर कि भाई, कि एग्जाम्पल ठीक है, मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं आप तक पहुँचने की, बस इतना ही है। फाइन।